चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को और जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको भी देखो, हमने ये बात करी थी कि हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के रिवीजन के अंदर मैंने जस्ट चंद टॉपिक्स आपको कहा है कि मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, बाकी सब आप लोग याद कर ही लोगे। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 से आज के दिन ये वाला क्वेश्चन करेंगे, आइडेंटिफाई ग्रुप पीरियड ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चैप्टर 1 से एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर साल ऑलमोस्ट आता है। अगर ये सवाल नहीं आता तो इसकी रिप्लेसमेंट में जो सवाल आता है कि राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, या ग्रुप्स दे देते हैं और उनकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होती है। ये इसकी रिप्लेसमेंट में जो सवाल आते हैं वो भी हम आज के दिन डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से हमने ये वाला सवाल करना है। चैप्टर 1 से ये सबसे पहले सवाल करने से पहले मैं आपको दो एक्सेप्शन भी बताऊंगा, z=1 और z=2। ये हमने पेपर के अंदर दी थी और मैं आपको बेट लगा रहा हूँ सिर्फ आप नहीं हो जिन्होंने ये पेपर के अंदर गलत किया है, बल्कि जितने भी कैंपस के जितने भी स्टूडेंट है, एक बच्चे ने भी सही नहीं किया है। सही ना, किसी एक सिंगल बच्चे ने भी ये सही नहीं किया क्योंकि उसको पता ही नहीं है इसके अंदर क्या मसला है। ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, चैप्टर 1 से ये सवाल करने के बाद आपको पता है चैप्टर नंबर 2 से कोई थ्योरी का क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मतलब है नहीं, कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो वो नहीं करेंगे। चैप्टर 3, 4, 5 से हम लोग बॉक्स वाला क्वेश्चन करेंगे। और चैप्टर 5 से हम क्या कर चुके हैं ऑलरेडी, IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारा ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन हो जाएगा फिर कंप्लीट। देखो, अब आते तरह सवाल पे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई ग्रुप पीरियड ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें ग्रुप निकालना है, हमें पीरियड निकालना है और हमें क्या निकालना है भाई, ब्लॉक निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। जैसे 1s से लेके पहले 7s तक लिख लिया, फिर उसके बाद पहली लाइन छोड़ के हमने 2p से लेके 7p तक लिखा, फिर दोबारा पहली लाइन छोड़ के 3d से लेके 7d तक लिखा, फिर दोबारा पहली लाइन छोड़ के हमने 4f से 7f तक लिख लिया। अब आपको बनाने होंगे डायगोनल्स। डायगोनल्स कैसे बनाओगे, जैसे कि आपने 1s पे किया, 1s सबसे पहला आएगा, 1s पे एक डायगोनल बना दिया। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 1s के बाद अगला डायगोनल में जो आ रहा है ऑर्बिटल आप उसको ले लो। जैसे 1s के बाद क्या आ रहा है, 2s, 1s के बाद 2s फिलअप होगा, 2s के बाद अगला क्या फिलअप होगा, 2p, और 2p के बाद क्या फिलअप होगा, 3s। यानी कि नीचे आते जाएंगे और डायगोनल्स की डायरेक्शन में आएंगे। फिर उसके बाद 3s के बाद क्या आएगा, 3p, और फिर क्या आएगा 4s, फिर 4s के बाद 3d, 4p एंड 5s, फिर उसके बाद 4d, फिर 5p, और फिर क्या आएगा 6s। फिर इस तरह से 4f, 5d, 6p और 7s एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस सीक्वेंस के अंदर करनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको ये भी याद होना चाहिए कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, p में कितना आ सकते हैं मैक्सिमम 6, और d में कितना आ सकते हैं 10, और f में कितना आ सकते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने एक बार कर ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार करने के लिए बाद आपने क्या करना है, पीरियड नंबर निकालना होगा। पीरियड नंबर निकालना भी बहुत आसान है, कोई इसमें गलती नहीं करता। पीरियड नंबर निकालने के लिए आप सबसे बड़ा वाला जो कोफिशिएंट है, पावर नहीं, सबसे बड़ा वाला जो कोफिशिएंट है, या उसको हम नंबर ऑफ शेल भी कह सकते हैं, वही आपका पीरियड नंबर हो जाएगा। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी 1s2, 2s2, और ये चलते चलते चली गई 4d पे चली गई, और आगे लिखा हुआ है 4d और कुछ और लिखा हुआ है, मान लो 4p लिखा हुआ है और 3d लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है लेट्स से। तो आप इसके अंदर देखोगे सबसे बड़ा वाला कोफिशिएंट कौन सा हुआ, 4 हुआ, तो 4th पीरियड हो जाएगा। अगर मान लो लिखा हुआ है 6s और 6s के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जा रही है 5p पे या 4d पे, कहीं पे भी वॉटएवर खत्म हो रही है, तो सबसे बड़ा वाला कोफिशिएंट यहाँ पे कौन सा हुआ, 6, तो आप बोलोगे 6 पीरियड। इस तरह से हमने पीरियड नंबर निकाल लिया। पीरियड नंबर निकालने के बाद हम देखेंगे ब्लॉक कैसे निकालते हैं। जो हमारा लास्ट ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जो सबसे आखिरी वाला ऑर्बिटल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s पे खत्म हुई है तो s ब्लॉक कहलाएगा, p पे खत्म हुई है तो p ब्लॉक, d पे खत्म हुई है तो d ब्लॉक, f पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुई है तो f ब्लॉक। ग्रुप नंबर आपको निकालना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप नंबर निकालना इतना आसान नहीं है कि मैं डायरेक्ट बोल के आगे चल रहा हूँ, ग्रुप नंबर में आपको बताना पड़ेगा एग्जैक्ट। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पीरियड नंबर और ब्लॉक और ग्रुप नंबर निकालूंगा, लेकिन ये जो है एक्सेप्शंस हैं, आपको इनको एज इट इज़ याद करना है। इसके अंदर कोई का नाम आपकी लॉजिक चल नहीं पाएगी, कंट्रोवर्शियल पोजीशन है, इनकी बात समझनी पड़ेगी हमें। z=1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी 1s1। तो आप इसका ब्लॉक क्या लिखोगे, ब्लॉक तो इसका s ही है, सही ना, ब्लॉक तो इसका क्या है
एस ब्लॉक, क्योंकि एस ब्लॉक पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसकी ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप बताओ इसका और पीरियड बताओ। पहले पीरियड बता दो, पीरियड क्या होगा इसका? पीरियड तो इसका 1 होगा, फर्स्ट पीरियड। ग्रुप क्या है इसका? ग्रुप क्या होना चाहिए इसका? 1 होना चाहिए, लेकिन इसका ग्रुप है नन। अब आप पूछो क्यों? क्योंकि ये 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है। आपको यही तो बताया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, हमने यही तो पढ़ा, Z = 1 किसका है? हाइड्रोजन का। और स्टिल इसकी पोजीशन क्या है? अनडिसाइडेड। अभी तक कोई क्या नाम है इसका फैसला नहीं कर सका कि इसको कौन से ग्रुप में प्लेस करना है, यानी कि ग्रुप 1A में प्लेस करना है या 4A में प्लेस करना है या 7A में प्लेस करना है। तो आपको ये याद करना है, सही बात समझ रहे हो? इधर आपकी कोई लॉजिक नहीं चलने वाली। अब आते हैं Z = 2 की बात करते हैं। Z = 2 के अंदर हम किस तरह से करेंगे? हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई सीधा सीधा 1s2। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ, शुक्र है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप पीरियड बता दो, इसका पीरियड क्या है? इसका पीरियड तो हो गया 1, सही ना? इसका पीरियड हो गया फर्स्ट पीरियड इसका। इसका ब्लॉक बताओ और इसका क्या बताओ? ग्रुप बताओ क्या है इसका ब्लॉक? ब्लॉक इसका क्या है? S। और ग्रुप क्या है इसका? 2A है ना? अब तुम लोग ये भी सोचो, मैंने कहा था ये 2 एक्सेप्शन है तो इनको ऐसे याद करना पड़ेगा। Z = 2 जो एटॉमिक नंबर है वो किसका है? अब बताओ हीलियम कौन से ब्लॉक में है? P ब्लॉक में है हीलियम तो, और हीलियम तो बिल्कुल लास्ट वाले ग्रुप में डाली हुई है, यानी कि ग्रुप 8A में डाली हुई है। तो इसका ग्रुप क्या है? 8A। इसका ग्रुप है 8A और इसका ब्लॉक क्या है? P ब्लॉक। क्यों है ऐसा? क्योंकि हीलियम की पोजीशन भी क्या है? कंट्रोवर्शियल। इसलिए क्या नाम है, क्योंकि इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एतबार से या दूसरी चीज़ के एतबार से, जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एतबार से अगर बात करें तो इसको ग्रुप 2A के अंदर होना चाहिए, इसको 8A में नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो 8A के एलिमेंट्स के साथ में मैच करती हैं, जैसे नियॉन के साथ, आर्गन के साथ या क्रिप्टॉन के साथ में, तो इसलिए इसको ग्रुप 8A में डाला गया। तो आप ये दोनों एक्सेप्शंस एज इट इज़ याद रख सकते हो। इसके बाद जितने भी हैं उन सब के अंदर मैं आपको इजी ट्रिक्स समझा दूंगा, सही ना? अब जैसे Z = 11 लिखा हुआ है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी? सबसे पहले आएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1s के बाद क्या आएगा? 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2s के बाद 2p में 6 इलेक्ट्रॉन और 2p के बाद 3s में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, सही है? पूरे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 2 4 4 और 6 10, 10 और 1 11, सेट हो गया भाई। अब यहाँ पे ज़रा पीरियड बताओ, इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड हो जाएगा 3rd पीरियड, क्योंकि 3 जो नंबर जो है यहाँ पे सबसे बड़ा कोफिशिएंट है। उसके बाद ब्लॉक क्या होगा इसका? इसका ब्लॉक होगा S ब्लॉक, सही ना? क्योंकि लास्ट जो ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हुई है वही इसका ब्लॉक बन जाएगा। और ग्रुप नंबर के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो? सिर्फ इतना बता देता हूँ, S ब्लॉक या P ब्लॉक होगा। क्या बोला मैंने? S ब्लॉक या P ब्लॉक होगा तो वो ग्रुप A से बिलोंग करेगा। नंबर अभी बताना है इसका, ठीक है? इसी तरह से अगर D ब्लॉक या F ब्लॉक से होगा तो ग्रुप B से बिलोंग करेगा, सही है? याद रख लोगे। अब आते हैं ज़रा Z = 17 की बात करते हैं। Z = 17। Z = 17 में पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 2p6 के बाद 3s2 3p6, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपको करना आती है। 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p फिर 3s और 3s के बाद क्या आ गया? 3p। 3p में 6 नहीं आएंगे, 3p में कितना आएंगे? 5 आएंगे। क्यों? क्या? अब आप देखो 17 इलेक्ट्रॉन तक जाना है। 2 2 4 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 5 17, ठीक है? अब इसका पीरियड बताओ, इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड हो गया 3rd पीरियड। इसका ब्लॉक क्या हो गया? इसका ब्लॉक हो गया P ब्लॉक, ठीक है? इसका ब्लॉक हो गया P ब्लॉक। अब हमें इसका क्या बताना है? ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर के लिए थोड़ा सा वेट और करते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब देखो आखिरी मैं एक यहाँ पे और लिख देता हूँ, जगह मेरे पास बच रही है। लेट से मेरे पास लिखा हुआ है Z = 57, Z = 57 लिखा हुआ है मेरे पास, ये भी देख लेते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ज़रा बताना। सबसे पहले तो आएगा 1s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा सबसे पहले तो 1s, फिर 1s2, फिर उसके बाद 2s में 2, 2s के बाद आएगा 2p में 6, 2p के बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर
3p में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3p6 के बाद क्या आएगा, 3p6 के बाद आएगा 4s2 के बाद 3d10, 4s2 के बाद आ जाएगा 3d10 के बाद 4p6 के बाद, तो लिख लो 4p6 फिर 5s2 फिर उसके बाद 4d10 है ना, 4d10 के बाद 4d10 और उसके बाद 5p6, ठीक है। 5p6 के बाद आएगा क्या चीज़, 6s में कितना आएंगे, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 6s के बाद क्या आएगा, जगह खत्म हो रही है, 6s के बाद क्या आएगा भैया, 6s के बाद 4f, सही ना, 6s के बाद 4f। लेकिन अब काउंट तो कर लो पहले कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग, 57 तक जाना है हमने। अब देखो 3d10 तक 30 होते हैं, 3 10 30 करके आप निशानी याद रख लो, सही है। 3 10 30 करके निशानी याद रखो, पता होगी। 2 2 4 4 और 6 10, 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, यहाँ तक निशानी हो गई 30 की। 36 38 38, सही ना, 38 और 10 48, 48 48 और 6 54 54, और 54 के बाद 2 कितना हो गए 56 और अब कितने बचा हमारे पास, 1 बचा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 4f1 लिख दिया, समझ आ गई। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है ख़त्म। यहाँ पे पीरियड बताओ, यहाँ पे पीरियड क्या होगा, 6। पीरियड 6 क्यों होगा, सबसे बड़ा कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे 6 है, तो पीरियड हो गया 6। उसके बाद ब्लॉक क्या होगा इसका, ब्लॉक हो गया f, और ग्रुप नंबर क्या होगा वो अभी बताते हैं, सही है, बात समझ आ गई। ग्रुप नंबर बताता हूँ। अब आते हैं ज़रा z = 24, z = 29 और z = 35। ये आखिरी 3 करवा रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं आप लोगों को ग्रुप नंबर बताऊंगा, सही है, ताकि हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे z = 24 पे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। 1s2 के बाद 2s2, 2p6 के बाद 3s2 के बाद 3p6 फिर 4s2 और 3d4। देखो यही होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन तक जाना है, 24 तक जाना है, तो 2 2 4 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 4। यहाँ तक कोई टेंशन है, यहाँ तक कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ समझी भी होगी कि जब भी D4 होता है या D9 होता है तो हम पीछे से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर उसको D5 कर देते हैं, या फिर D9 होता है तो D10 कर देते हैं। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि जो D ब्लॉक है वो अगर हाफ फिल्ड होगा तो स्टेबल फील करेगा अपने आप को, या फुल फिल्ड होगा तो अपने आप को क्या फील करेगा, स्टेबल। पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा। अगर D में देखा जाए तो D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर उसके पास 9 हैं तो पीछे से क्या कर लेगा, एक और ले लेगा, ताकि अपने पास कितना हो जाए 10 हो जाए, ताकि वो स्टेबल फील कर सके। और इसी तरह से अगर हमारे पास D के अंदर 4 हैं तो वो पीछे से 1 ले लेगा, ताकि उसके पास 5 हो जाए, वो हाफ फिल्ड हो जाए, ताकि वो अपने आप को स्टेबल फील करे। सही बात समझ रहे हो। सिर्फ D के अंदर ये रूल नहीं होता, P के अंदर, S के अंदर, F के अंदर, सब के अंदर ये रूल लगता है। लेकिन हम सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ D4 पे और D9 पे ही लगाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं लगाएंगे ये रूल। अब देखो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या देखा, यहाँ पे D4 था तो इसको क्या कर दिया, और पीछे से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, कम कर दिया। बात समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे हमने वो लिखना है पीरियड। पीरियड क्या होगा, पीरियड 3 होगा, पीरियड 3rd होगा ना, 4th होगा। कैसे पता चला, तो सबसे बड़ा कोफिशिएंट जो होगा वो हमारा पीरियड नंबर हो जाएगा, 4th पीरियड, ठीक है। ब्लॉक क्या है, ब्लॉक है D, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D पे ख़त्म हुई है, तो ब्लॉक क्या हो गया D। ग्रुप नंबर अभी हमने देखना है, मालूम करना है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भैया। अब आते हैं z = 29 की बात करते हैं। z = 29 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगी। 1s2, उसके बाद 2s2, 2p6, 3s2 फिर 3p6 फिर क्या होगा 4s1 और 3d9, मतलब डायरेक्ट कर दिया तुम लोगों ने, सही ना। तो ये क्या हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 4 और 6 10, 2 12, 12 और 6 18, 19, 19 और 10 29, सेट हो गया। अब देखो यहाँ पे 3d10 आ चुका है, यहाँ पे फर्दर और क्या लिखूँगा, ब्लॉक, पीरियड, ब्लॉक। पीरियड क्या है इसका, पीरियड है 4th। ब्लॉक क्या है इसका, ब्लॉक है इसका D, है ना, ब्लॉक है इसका D। और इसका ग्रुप क्या है वो अभी हमने चेक करना है, ठीक है। आखिरी है z = 35। z = 35 करते हैं, फिर आते हैं ग्रुप नंबर पे। बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और फिर 3s2, 3p6, 4s2, 3d10,
और क्या हो जाएगा 4p5। समझ आ गया भैया? अब देखो 3d10 4p5, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पीरियड बताओ भाई, पीरियड क्या है? पीरियड है 4th, ब्लॉक क्या है? ब्लॉक है p, और हमने ग्रुप बताना है, सही है? ग्रुप मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ग्रुप नंबर बताने से पहले मैं आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ, इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें होमवर्क के अंदर करनी चाहिए इसको समझने के लिए फर्दर। और आपको भाई ये तो सारे नंबर्स जो हैं आपको करना ही चाहिए, इसके अलावा प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। z=42, z=47, z=63 और z लेट से 59। ये 4 नंबर्स हैं जिनकी आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 नंबर्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक आपको इसकी प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है? अब आते हैं ज़रा, मैं लंबी बहुत हो चुकी, ग्रुप नंबर निकालना सिखाता हूँ। एक सेकेंड, चलो भाई आओ आओ आओ, चलो यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप नंबर निकालने की। ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? बस अब देखो बातें नहीं करना, ग्रुप नंबर की बात करते हैं। ग्रुप नंबर निकालना बहुत आसान है। ग्रुप नंबर जो हम निकालना सीख रहे हैं ना, इसको आप हर जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो सिवाय शुरू वाले 2 के। ग्रुप नंबर निकालने के लिए पहले तो आपको ये देखना है कि एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है या फिर क्या है, डी ब्लॉक है या फिर क्या है, एफ ब्लॉक है, सही ना? बस आपने ये अपने ध्यान में रखना है, एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो या डी ब्लॉक है या फिर क्या है, एफ ब्लॉक। अगर तो देखो एफ ब्लॉक है, अगर तो क्या है, एफ ब्लॉक है, तो डायरेक्ट ही आप ग्रुप नंबर लिखोगे ग्रुप 3b। एफ ब्लॉक के लिए डायरेक्ट क्या लिखोगे, 3b। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख दोगे, 3b। ये आपका आंसर है। अब एस पी डी पे बात करते हैं। एस पी डी के अंदर क्या करना है? देखो अगर हमारे पास तो एस ऑर्बिटल है तो हम क्या करेंगे, पावर ऑफ लास्ट एस ऑर्बिटल, ये आपका बन जाएगा ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला? एस ब्लॉक होगा तो आप क्या करोगे, जो आपका एस ऑर्बिटल है, आखिरी एस ऑर्बिटल जो है वो उसकी पावर आपका ग्रुप नंबर बन जाएगी, सही है? अब देखो अगर पी ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक के अंदर क्या रूल है, पावर ऑफ लास्ट एस ऑर्बिटल, पावर ऑफ लास्ट एस ऑर्बिटल प्लस पावर ऑफ लास्ट पी ऑर्बिटल, सही है? लास्ट एस ऑर्बिटल की और लास्ट पी ऑर्बिटल की पावर को क्या कर दोगे आप लोग, ऐड कर दोगे, तो वो आपका ग्रुप नंबर बन जाएगा। अच्छा, एस ब्लॉक हो या पी ब्लॉक हो तो ये बिलोंग करेंगे कौन से ग्रुप से, ग्रुप ए से, ये याद रखोगे ना? अब देखो, अब अगर डी ब्लॉक की बात करते हैं, डी ब्लॉक के अंदर क्या है, पावर ऑफ लास्ट एस ऑर्बिटल, पावर ऑफ लास्ट एस ऑर्बिटल प्लस पावर ऑफ लास्ट डी ऑर्बिटल, ये हमारा बन जाएगा ग्रुप नंबर। बात समझ रहे हो क्या बोला? क्या चीज़ कॉमन है ऊपर वाले तीनों में? एस ऑर्बिटल की पावर आपने लिखनी ही लिखनी है। अगर एस ब्लॉक होगा तो सिर्फ एस ब्लॉक की पावर आपका ग्रुप नंबर बन जाएगी, पी ब्लॉक होगा तो एस ऑर्बिटल की पावर प्लस पी ऑर्बिटल की पावर, सिर्फ आखिरी वाले इनकी पावर्स को आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ग्रुप नंबर बन जाएगा। इसी तरह से डी ब्लॉक के अंदर आप पावर ऑफ लास्ट एस ऑर्बिटल और पावर ऑफ लास्ट डी ऑर्बिटल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्रुप नंबर। डी ब्लॉक होगा या एफ ब्लॉक होगा तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेंगे, ग्रुप बी से बिलोंग करेंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया, कोई टेंशन तो नहीं है। अब एक हमने बात याद रखनी है कि ग्रुप नंबर हमारा 8 से ऊपर नहीं जाता। ग्रुप नंबर किससे ऊपर नहीं जाता, 8 से ऊपर नहीं जाता, ये याद रखना आपको। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी और आपको मेंशन करवा दूँ। देखो अभी कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास लास्ट में ना आखिर में D10 लिखा हो। क्या लिखा हो? यहाँ पे थोड़े से एक एक्सेप्शन समझ लो। एक्सेप्शन क्या है? बेसिकली ये शॉर्ट ट्रिक जो होती है ना, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मसला ये है कि वो हर जगह नहीं लग पाती, कहीं कहीं पे कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक, एक 2 नंबर तरीका, शॉर्ट तरीका आपको समझा रहा हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं मसाइल हैं, तो मैं मसाइल बता देता हूँ। अगर तो D10 आ रहा है, अगर तो क्या आ रहा है भैया, D10 आ रहा है, तो आपने D10 को काउंट नहीं करना। इसको काउंट नहीं करना? D10 आ रहा है तो D10 को काउंट नहीं करना। D10 के पीछे देखो, अगर S1 है, क्या है, S1 है तो ये बिलोंग करेगा 1B से। किससे बिलोंग करेगा? अगर D10 है तो इसको काउंट नहीं करना। पीछे देखेंगे, अगर S2 है तो बिलोंग करेगा कहाँ से, 2B से। बस इतना याद रख लो, ठीक है? अब आओ ज़रा यहाँ पे फोकस करते हैं, यहाँ पे फोकस करते हैं। देखो हमारे पास ये कौन सा ब्लॉक है,
तो एस ब्लॉक के लिए किसकी पावर उठा लो, एस की पावर कितनी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 है, यहाँ तक कोई टेंशन। इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक, तो यहाँ पे पी की पावर उठा लो, पी की पावर कितनी है 5, और किसकी पावर उठाओ एस, तो एस प्लस पी कितना हो गया 2 + 5 7, तो ये क्या हो जाएगा 7, और कहाँ से बिलोंग करेगा ए से। बात समझ आ गई। ये कौन सा ब्लॉक है, तो ग्रुप नंबर में डायरेक्ट क्या लिखूँगा 3B, समझ आ गया, जगह थोड़ी शॉर्ट है, जगह शॉर्ट है, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ 3B, समझ आ गया भैया। अब देखो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक के लिए किसकी पावर उठाओगे एस ऑर्बिटल की पावर प्लस, तो ये कितना हो गया 5 + 1, तो यहाँ पे लिख दोगे 6B। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डी ब्लॉक, क्या लिखा हुआ भैया D10 और S1 लिखा हुआ है, क्या करोगे 1B, क्योंकि D10 काउंट नहीं करेंगे, S1 लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा 1, साथ में क्या लग जाएगा B। क्लियर, समझ में आया। इसी तरह से अगर Z = 35 है, तो यहाँ पे देखो ये P ब्लॉक आ रहा है, S इधर हमारे पास क्या हो जाएगा P की पावर 5 और D की पावर को काउंट कर लो ना, D को काउंट नहीं करना, किसको काउंट करना है S को काउंट करना है, तो ये क्या हो जाएगा S प्लस मतलब P, ये कितना हो गया 2 + 5 7A। यहाँ तक कोई टेंशन है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक आखिरी बता दो मुझे, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, जिंक का भी बता दो, जिंक Z = 30 है, मुझे बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और क्या हो जाएगा 3d10। अब यहाँ पे ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक यहाँ पे हो जाएगा डी ब्लॉक, और पीरियड क्या होगा 4th होगा। ये जो थर्ड बोल रहा है ना, मैं उसको चमाटे मारूंगा, आके स्क्रीन से अंदर घुस के भी चमाटे मारूंगा अगर किसी ने गलत लिखा। आगे बताओ, यहाँ पे ग्रुप क्या होगा 2B, कैसे पता चला कि D10 काउंट नहीं होगा, D10 के पीछे वाला S काउंट हो जाएगा, S की पावर है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2B। देखो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई ग्रुप पीरियड ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल 100% तरीके से खत्म हो गया। अब हम इसके बाद चैप्टर 1 के जो ऑल्टरनेट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सही, अबे ये तो स्क्रीन ही वो हो गई भाई, माजरत जिसको दिखा ही नहीं था।